अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, आज जो है 7 तारीख होने वाली है, हो चुकी है। और जो है 7 तारीख के बाद में जो है 7 तारीख से कुवैत सरकार ने ऐलान किया था कि जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, जो 20 नंबर वीज़ा वाले हैं, यानी कि घर खाता में काम करने वाले लोग हैं, उनको बुलाने का ऐलान कर दिया था। तो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं और सोच रहे हैं कि किस तरीके से हमारा प्रोसेस जो है वो चालू किया जाएगा, हमें किस तरीके से कांटेक्ट किया जाएगा, किस तरीके से बुलाया जाएगा, कहाँ पे टिकट वगैरह बुकिंग करना है। तो वो सारी डिटेल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप किसी भी तरीके की कहीं से भी जो है कभी भी कैसे भी जाना चाहते हैं कुवैत के अंदर तो आपको हेल्प मिल सके। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं। जो वेबसाइट लॉन्च की गई थी उसके हवाले से, जो कुवैत सरकार ने कहा था कि आपको वेबसाइट पर जो है अपना आपको रजिस्टर करना होगा और उसके बाद में सारा प्रोसेस जो है वेबसाइट के थ्रू आपका किया जाएगा। तो काफ़ी सारे लोग जिस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो गए और बोलने लगे कि भाई हमें जो है प्रोसेस करना होगा या फिर हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा या हमारे कफिल को करना होगा। वो सारी चीज़ उन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो भी अभी तक जो भी अपडेट आई है, किसी भी तरीके से अजनबी बंदे को जो था वो वहाँ पे प्रोसेस नहीं करना है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने कफिल से बताना है। जो आपके कफिल है, जहाँ पर आप जा रहे हैं, जिसके घर पे काम करने के लिए, आपको उनसे कांटेक्ट करना है। और उनको जो है, जो वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख भी सकते हैं। और आप उसको फॉलो करते हुए सारी डिटेल्स मैं आपको वेबसाइट पर भी जाकर दिखाऊंगा किस तरीके से आपको फॉलो करना है। तो आप अपने कफिल से बोल सकते हैं कि ये वेबसाइट है, आप इस पर जाकर रजिस्टर कीजिए और मेरी डिटेल्स वगैरह इस पर डालिएगा। उसके बाद में जो है आपका टिकट का जो रहेगा वहाँ से ही आपको बताया जाएगा, और जो आपका पीसीआर टेस्ट का रहेगा वो भी वहाँ से ही बताया जाएगा। और जहाँ से आपको लेना होगा सारी डिटेल उसके अंदर आ रही है। और जो खर्चा वगैरह रहेगा वो भी आपका कफिल का रहेगा। तो पूरी डिटेल्स आपको कफिल को भरनी होगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको इंतज़ार करना है कि आपका कफिल आपको कब जो है खुशखबरी दे और वो कब आपसे बोले कि भाई आपका काम जो है मैंने शुरू कर दिया है और मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, साइन अप कर दिया है, आप अपना काम जो है आप कंटिन्यू करिएगा। तो वो सारी चीज़ किस तरीके से करनी है मैं आपको थोड़ा सा उस वेबसाइट का जो है थोड़ा दिखा देता हूँ अंदर जाके, ताकि आपको मालूम हो जाए किस तरीके से आपको वहाँ पे साइन अप जाके करना होगा, खुद को रजिस्ट्रेशन करना होगा और किस तरीके से आगे आपको अपनी डिटेल्स भरनी होगी। तो ये आगे वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएँ और आप उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाएँ और उसके बाद में अपना काम पूरा प्रोसेस में कराएँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वेबसाइट पे आ चुके हैं और सारी चीज़ें आपको यहीं से मालूम पड़ जाएंगी किस तरीके से अपना आगे प्रोसेस करना है, किस तरीके से नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं टेस्ट के बारे में बताया जा रहा है और फ़्लाइट के बारे में बताया जा रहा है। और इसी वेबसाइट पे आपको ख़ुद को रजिस्टर करना होगा और ख़ास करके रहेगा आप अपने कफिल के पास भेज दें ये वेबसाइट और वो रजिस्टर कर रहे हैं। यहाँ पे कॉलिंग नंबर भी दिया हुआ है, आप जो है कॉल करके भी इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे। और फेसबुक का आइकन भी दिया हुआ है। इसको मैं आपको अभी आगे चल के इंग्लिश में करके दिखा दूंगा, आप देख लीजिए। इंग्लिश में इसको जो है वो कर दिया है ट्रांसलेट। अब आगे आप देख सकते हैं गूगल से भी आप साइन अप कर सकते हैं, फेसबुक से साइन अप कर सकते हैं और डायरेक्टली अपना जो ईमेल आईडी है आपके पास में उससे भी आप साइन अप कर सकते हैं इसके अंदर। और साइन अप करने के बाद में जो है सारी डिटेल्स, बाकी जो है आगे का प्रोसेस वो आपका कफिल कर देगा। इसमें नॉर्मली डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। दोस्तों आपने देखा वेबसाइट का मैंने थोड़ा आपको दिखा दिया रुख, और इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें करनी है। बाकी मैंने आगे की डिटेल्स इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मुझे कोई भी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है उस पर किसी भी तरीके का। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो गूगल से भी कर सकते हैं, फेसबुक से भी कर सकते हैं, और आपका कोई भी जीमेल आईडी वगैरह है तो आप उससे भी करने के बाद में जो भी है टिकट का और आपका फ़्लाइट का पीसीआर का सारी डिटेल्स जो है उसी वेबसाइट के अंदर आपको बता दी जाएगी और सारी चीज़ें आपको वहाँ से गाइड कर दी जाएंगी। और उसके बाद में जो है आपकी कौन सी तारीख की फ़्लाइट रहेगी, कैसे रहेगी, वो सारी डिटेल जो है आपको वही वेबसाइट आपको गाइड करती रहेगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ज़रूर रजिस्ट्रेशन करें और अपने कफिल को भेजें, अपने कफिल को ये लिंक भेज दें और वो भी रजिस्ट्रेशन कर सके, अदरवाइज उसने नहीं किया है तो। क्योंकि दोनों में से एक बंदे का करना ज़रूरी है। और ख़ास करके आप कोशिश कीजिएगा कि आपका कफिल ही
रजिस्ट्रेशन करें इस लिंक पर जाने के बाद और आपकी डिटेल्स डालें। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट जो है वो भी काफ़ी बड़ी अपडेट है। जैसे कि आपको मालूम है इलेक्शन जो है अभी कुवैत के अंदर ख़त्म हो चुके हैं। अब जो 34 कंट्रियाँ हैं उनके हवाले से भी बड़ी अपडेट इंशाल्लाह आने वाली है। जैसे ये डोमेस्टिक वर्कर का काम जो है शुरू किया जा रहा है और ये 7 तारीख से आज से शुरू हो चुका है। आने वाले वक्त में जैसे ये दिसंबर ख़त्म होएगा तो जनवरी जैसे ही शुरू होएगा इंशाल्लाह, तो हो सकता है आने वाले वक्त में जो नॉर्मली फ़्लाइट है, जैसे कि आपको मालूम है 5 कंट्रियों के लिए इजाज़त दे दी है अभी कुवैत ने, लेकिन अभी बाकी 29 कंट्रियाँ और रह गई हैं तो उनके लिए भी जल्दी ही इजाज़त देगा। काफ़ी सारे लोग हमारे भाई बंधु जो पाकिस्तान से हैं, काफ़ी सारे लोग हमारी वीडियो देखते हैं और प्यार देते हैं, तो उनके लिए अभी कोई भी इस तरीके की अपडेट नहीं है जो कि उनके फ़्लाइट को लेकर। और उम्मीद यही की जा सकती है कि जनवरी तक इंशाल्लाह कोई ना कोई खुशखबरी आप लोगों के लिए भी आ जाएगी। अगर आप डोमेस्टिक वर्कर हैं या किसी भी कंपनी का वीज़ा आपके पास में है या किसी भी वीज़ा पे आप रहते हैं तो आपको जल्दी ही कुवैत के अंदर एंट्री मिल जाएगी। थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जल्दी हम आपके सामने इस तरीके की अपडेट लेकर आएंगे। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है मास्क को लेकर। अभी आपको जो है कहीं भी बाहर निकलते हैं तो मास्क का यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का खास करके ख्याल रखना है, क्योंकि अभी जो है कुवैत के अंदर बहुत ज़्यादा कम जो है केसेस हो चुके हैं। 200 से 250 के बीच में केसेस आ रहे हैं और इन चीज़ों का आप पालन करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये जो कोरोना वायरस की महामारी है और ये सारा जो चल रहा है अभी, तो ये बिल्कुल इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा और नॉर्मली कंटिन्यू जिस तरीके से लोग पहले वर्क करते थे, पहले काम करते थे, उस तरीके से ही कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है चोरी के हवाले से आ रही है। काफ़ी सारे लोगों के जो है पर्स वगैरह जो है वो चोरी किए जा रहे हैं और एक नया तरीका है चोरी करने का और जो लोगों से पैसे ऐंठने का। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको रास्तागीर में आप चल रहे हैं, एक अजनबी हैं, बाहर के रहने वाले हैं, अगर कहीं पे भी आप रास्तागीर में चलते हैं और अपना किसी भी तरीके से काम पे जा रहे हैं या काम से आ रहे हैं, बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, अगर कोई भी बंदा आपसे अगर आपकी सिविल आईडी या आपका कोई भी प्रूफ मांगे तो इस तरीके से उसको मत दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं गाड़ी से आते हैं और पूछते हैं, लोग वहाँ पे दिखा देते हैं, उनसे पर्स लेते हैं और फ़ौरन फरार हो जाते हैं गाड़ी में बैठ के। तो इस तरीके से काफ़ी सारे मामले सामने आए हैं, तो अभी ध्यान रखना है आपको, इस तरीके से किसी के भी बहकावे में ना आए। अगर आपसे कोई इस तरीके का क्वेश्चन करता है और आपसे आपकी आईडी प्रूफ मांगता है या कोई भी आपसे सिविल आईडी मांगता है तो आपको पहले उससे तहकीकात कर लेना है कि आप कौन सी पुलिस स्टेशन से हैं और आप कौन सी जगह से हैं, ताकि आपको क्लियर ही मालूम हो जाए। अगर आपको शक होता है तो तुरंत आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएं और रिपोर्ट दर्ज कराएं और आपके सामने इस तरीके का कोई भी हादसा इंशाल्लाह नहीं होगा। अगर आप अपनी एहतियाती खुद रखेंगे तो इस तरीके से कोई भी परेशानी आपके सामने नहीं आएगी। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। काफ़ी सारे लोग जो थे रजिस्ट्रेशन को लेके कंफ्यूज थे, सोचा कि आप लोगों तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी तो आप लोग जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकेंगे और जो है कुवैत में वापसी कर सकेंगे और अपना काम जो है कंटिन्यू कर सकेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।